नमस्कार। अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। आप अगर बिहार में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक किसान ज़रूर होंगे। हो सकता है आप पदाधिकारी हैं लेकिन आपके परिवार के लोग खेती बाड़ी ज़रूर करते होंगे। आपके पास 1 बीघा 10 कट्ठा कम से कम 5 कट्ठा ज़मीन ज़रूर भी होगा। 2018 के बाद बिहार सरकार ने एक ऐसा व्यवस्था लागू किया जिसके बदौलत कोई भी रैयत यानी कोई भी किसान अपने ज़मीन का लेखा जोखा ऑनलाइन के माध्यम से देख सके ताकि उसको ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके बावजूद बिहार के किसी भी ब्लॉक में अफसरशाही इस कदर बढ़ गई कि आम पब्लिक को अपनी कमाई का लगभग 10% हिस्सा ब्लॉक में घूस के रूप में देना पड़ता है। अभी के समय में आप कोई भी काम करवाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है और वह ज़मीन आपका ऑनलाइन यानी कि नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है तो उसको चढ़वाने के लिए पहले आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जा कर के ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। सरकार ने बड़ी सुरक्षा के साथ और बहुत ही सहज तरीका के साथ यह कानून लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ब्लॉक स्तर का कोई भी काम ऑनलाइन करवा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन करवाने के बाद आपको हार्ड कॉपी लेकर के कर्मचारी के पास, सीओ के पास, सीआई के पास चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप सोच नहीं सकते हैं कि सीओ और कर्मचारी इस तरह से आपके ज़मीन को ऑनलाइन करने के रूप में रुपया का डिमांड करता है, मानो कि उसको बिहार सरकार सैलरी न दे रही हो और वह सैलरी आम जनता से वसूलना चाहती है। उसके बाद भी आपको समय काम करके नहीं मिलेगा। आप घूस के रूप में एक मोटी रकम दे देंगे लेकिन आप अपने काम को छोड़ करके, अपनी मजदूरी को छोड़ करके सीओ और कर्मचारी के पीछे चक्कर काटने पर मजबूर हो जाएंगे। यह केवल एक ब्लॉक का बात नहीं है बल्कि पूरे बिहार में जितने ब्लॉक हैं सभी का बात है। इतना ही नहीं, केवल ज़मीनी मामला ही नहीं, साधारण सा पहले के समय में आपको अगर अपना जाति आय निवास बनवाना होता था तो आप ऑफलाइन फॉर्म भर करके ब्लॉक में जमा करते थे और 3 से 4 दिन के बाद आपको वहां से मिल जाता था। लेकिन सरकार इस व्यवस्था को और बेहतरीन करने के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की। उसके बावजूद आपको एक समय सीमा तय किया गया कि आपको 12 दिन के अंदर यह कागज़ ओरिजिनल मिलेगा। लेकिन अगर आपको अर्जेंट रूप में बनवाना हो तो आप ब्लॉक का चक्कर काटते रह जाएंगे। आपको तरह तरह का बात पढ़ा करके वहां से भेज दिया जाएगा। अगर आप कर्मचारी के पास जाएंगे तो वो साइन करने के एवज में तरह तरह की बातें और तरह तरह की बहाने बनाएंगे। उसके बाद अगर आप आरटीपीएस में जमा देंगे तो वह आपको घूस के रूप में ऐसी राशि का मांग करेंगे मानो कि उनको सैलरी न मिल रहा हो। यह एक ब्लॉक की कहानी नहीं है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने बच्चे का अगर भविष्य देखना चाहते हैं, उसका भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो अभी आपको जगना होगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने ब्लॉक में एक मांग को पूरा करने के लिए ब्लॉक का चक्कर पे चक्कर काटते हैं और आपका काम समय पे नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में सरकार से जो मांग कर रही थी जनता और वह पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ विद्रोह की समस्या हुई। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप विद्रोह करें, आप आगजनी करें, आप तोड़फाड़ करें। आपकी जो समस्या है वो समस्या आप मांग सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन उसके फलस्वरूप आपको लाठी खानी पड़े, आपको जेल जानी पड़े तो यह सरकार की दुर्गति है। हमारे बीच में जब भी इलेक्शन का समय आता है, हमारे नेता लोग हमारे बीच में आते हैं और तरह तरह के वादे करके चले जाते हैं। उसके बाद शायद उनसे मुलाकात होना मानो कि बिहार से दिल्ली पैदल जाने के समान है। फिर वो आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपकी दुख सुख में वो आपके साथ नहीं रहते हैं। छोड़ो मिलना जुलना बाद की बात है, कम से कम आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए उनको पहल करना चाहिए। लेकिन उस एरिया के विधायक, उस एरिया के एमपी इस तरह से बर्ताव करते हैं
कि मानो करोड़ों की राशि किसी के रूप में ब्लॉक से उनको मिलता हो, और जहाँ तक बात हकीकत भी हो सकती है। इसलिए आपकी समस्या क्या है उसको नहीं सुनेंगे और ब्लॉक में आपसे मोटी रकम में घूस लिया जाएगा। यह बिहार की हर ब्लॉक की कहानी है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास अगर कोई मुद्दा हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी मुद्दा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।